हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मोशन इन बर्ड नेविगेशन चैप्टर में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुक्त पतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल क्या होता है जो समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। इसको हमने छोड़ दिया, तो अब जो इसकी गति होगी वो किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जब कोई वस्तु केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन में है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, उसको आपने छोड़ दिया, तो वो वस्तु अब किसके कारण नीचे जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे ही आपने छोड़ा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग गया और नीचे की ओर जाने लगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, तो उसको मुक्त पतन में कहा जाता है। तो इस बात को फटाफट नोट कीजिए। तो भाषा को पढ़िए। कहता है यदि कोई वस्तु केवल और केवल शब्द पर ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, तो उसको किस में कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुक्त पतन में। उस वस्तु को मुक्त पतन में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मुक्त पतन में दो ही कंडीशन हो सकता है। देखिए, या तो आपकी वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, या तो आपकी वस्तु नीचे की ओर आएगी, ठीक है। या वस्तु ऊपर जाएगी या वस्तु नीचे आएगी। देखिए, आपकी वस्तु ऊपर जा रही है और पृथ्वी अपनी ओर बल लगा रहा है, यानी कि नीचे की ओर, तो उसके वेग में क्या होगा? कमी आएगी, ठीक है। या वस्तु आपकी नीचे आ रहा होगा और पृथ्वी भी क्या कर रहा है? उस पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो आपका जो वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो वस्तु ऊपर जाए तो क्या होगा? वेग में कमी होगा। या वस्तु नीचे आए तो उसका वेग में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और इस त्वरण को मुक्त पतन में कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसे भी नोट कीजिए कि जब वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और त्वरण को मुक्त पतन में कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसको। फिर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक जो मैथमेटिक्स मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको न्यूमेरिकल को हल करते समय इसको 10 भी माना जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर न्यूमेरिकल में दिया है 9.8 तो 9.8 यूज करिएगा, अगर नहीं दिया है तो हम लोग 10 भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक डन है। चलिए देखिए, फिर से समझिए। जब वस्तु आपकी ऊपर की ओर जा रही होगी तो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी? नीचे की ओर होगी। पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर बल लगाता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर बल लगाता है। जब वस्तु ऊपर जा रही हो तो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है वो किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा, ठीक है। और जब वस्तु नीचे आ रही होगी तो उसकी भी दिशा गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु आपकी ऊपर जा रही होगी तो जो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होगी वो नीचे होगी, तो उस कंडीशन में जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो हम लोग लेते हैं माइनस का, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका विरोध कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और जब आपकी वस्तु नीचे की ओर आ रही होगी तो दिशा, गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होगी वो भी नीचे की ओर होगी, मतलब दोनों समान आ रहा है, तो इसमें हम प्लस का जी लेते हैं। अब तीनों समीकरण को इसमें जोड़ देंगे। देखिए, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकेंड समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। देखिए, अब तीनों को जोड़ते हैं। देखिए, जब आपकी वस्तु ऊपर जा रहा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो निगेटिव होगा, मतलब एक जगह पर क्या लेना है? माइनस का जी लेना है, ठीक है। समीकरण को रखिए। देखिए, पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस टी, तो यहाँ पर ही हो जाएगा v बराबर यू माइनस जी टी, ठीक है। सेकंड समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ही हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस का जी टी स्क्वायर। सेकेंड समीकरण ये हो गया। थर्ड समीकरण हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस, ठीक है। ये हो गया
और इसमें रखिए, इसमें तो सिंपल है, पॉजिटिव का रखना है, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's, ठीक है। तो ये हो गया तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण हमने रख दिया मुक्त पतन में। मोटी बात ये आपको याद रखना है कि जब वस्तु ऊपर जा रही होगी तो हम लोग माइनस का जी लेते हैं, और जब वस्तु नीचे आ रही होगी तो प्लस का जी लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, गति के तीनों समीकरण को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो। तो तीनों बात को लिखते हैं। देखिए देखिए पहला स्टेटमेंट को पढ़िए। देखिए, यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ें, ठीक है। जैसे ही छोड़ें उस वक्त जो आपका जो वस्तु का वेग होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा, जब आपकी वस्तु हाथ से जैसे ही दम निकले, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पकड़ रही हैं, धीमे से छोड़ें, ठीक है, तो जैसे ही वस्तु को आपने छोड़ा, ठीक है, उस वक्त जो वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर से हम किसी वस्तु को ऐसे पकड़ ले हैं, ठीक है, तो जैसे हम वस्तु को पकड़ ले हैं तो उस वक्त जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात जो यू होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो उसी बात को लिखा गया कि यदि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग शून्य होता है, अंतिम वेग शून्य नहीं होता, प्रारंभिक वेग शून्य होता है, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट में लिखा है, देखिए, यदि किसी वस्तु को फेंका जाए, ठीक है, मान लीजिए हम नीचे से ऊपर की ओर बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u शून्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का वेग होगा वो शून्य नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, और उस स्थिति में नीचे अथवा ऊपर दोनों की ओर जा सकता है। उस कंडीशन में वस्तु ऊपर भी जा सकता है और कुछ देर बाद नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने वस्तु को छोड़ा वो किसके अधीन गति करने लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करने लगेगा, और इसी को तो कहते हैं मुक्त पतन, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य नहीं होता, यानी कि u नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। u शून्य के बराबर नहीं होता, प्रारंभिक वेग शून्य के बराबर नहीं होता है जब वो वस्तु ऊपर की ओर जा रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, महत्तम या अधिकतम ऊंचाई पर, मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकें, ठीक है, u वेग से, ठीक है, एक वस्तु को हमने नीचे से ऊपर की ओर फेंका u वेग से, तो जहां तक जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक इसका महत्तम ऊंचाई है, फिर देखिए यहाँ पर महत्तम ऊंचाई है तो इसके बाद क्या होगा, फिर ये वस्तु नीचे की ओर आने लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है महत्तम ऊंचाई पर एक निश्चित हाइट के ऊपर जो अंतिम वेग होता है वो v होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है थर्ड स्टेटमेंट में कि महत्तम या अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग शून्य होता है। अभी लग रहा है कि ये छोटा पॉइंट है, लेकिन जैसे ही आपने न्यूमेरिकल हल करना शुरू किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है, ये तीनों बात। तो तीनों बात को नोट कीजिएगा, और मुक्त पतन क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे मुक्त पतन से रिलेटेड कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, फिर उड़ान काल क्या होता है, उड़ान काल और अधिकतम ऊंचाई में संबंध फिर आगे बात करेंगे। तो आज आपने ये सीख लिया कि फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन क्या होता है। देखिए रिवीजन करवाते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए मान लीजिए एक वस्तु है, जैसे एक बॉल है, ठीक है, आपने उसे छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो वो किसके कारण गति करने लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो उसको बोला जाता है मुक्त पतन, ठीक है। जब वस्तु ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही है, दोनों ही कंडीशन में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो अपनी केंद्र की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वस्तु के वेग का विरोध करेगा। जब वस्तु ऊपर जा रही है तो वेग कमेगा, और जब वस्तु नीचे आ रही है तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को मुक्त पतन में हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जब वस्तु ऊपर जा रही होगी तो हम लोग माइनस का जी लेते हैं, क्योंकि वस्तु का वेग में विरोध कर रहा है, ठीक है। जब वस्तु नीचे आ रही हो तो हम लोग प्लस का जी लेते हैं, ये मोटी बात है,
ठीक है। हमने स्टेटमेंट देखा कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है, ठीक है। एक निश्चित ऊंचाई से जैसे टावर पर चढ़ गई और अपने बॉल को छोड़ा, तो जैसे ही आपने जैसे पकड़े हुए थे, जैसे ही आपने छोड़ना स्टार्ट किया तो उस वक्त जो प्रारंभिक वेग था वो क्या था, उसका 0 था, ठीक है। तो उसी बात को आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे आ रहा होगा वस्तु तो क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में यह कहा था कि यदि किसी वस्तु को फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी वेग से फेंका होगा, तभी तो ऊपर जाएगा। किसी वेग से फेंका होगा तभी तो ऊपर जाएगा। उस कंडीशन में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि महत्तम या अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग 0 होता है। जैसे मान लीजिए हम नीचे से किसी बॉल को फेंकें, ठीक है, और वो अधिकतम ऊंचाई तक जाके रुक गया, तो उसमें जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक बात है। तो ये होता है मुक्त पतन की कहानियाँ, ठीक है। आगे बात करेंगे महत्तम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया मुक्त पतन के बारे में। इसका नोट्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, कलरफुल, उसको ले लीजिएगा या यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप तीनों समीकरण को भी याद रखिएगा। हमने मुक्त पतन में गति के समीकरण को लिखा है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है, तीनों पे। और आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।